हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के संज्ञा का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी के संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेझिझक उसके उत्तर दे पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको संज्ञा और उसके प्रकार को याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। यदि आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं। संज्ञा संज्ञा क्या है? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणियों के नाम में है कोयल, घोड़ा, राम, कविता, तुलसीदास। वस्तुओं के नाम में है अनार, रेडियो, किताब, कंप्यूटर। स्थान के नामों में देखते हैं तो ताजमहल, नगर, भारत, दिल्ली। और भावों के नाम में देखें तो वीरता, बुढ़ापा और बचपन आदि। तो इस तरह से हम संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं कि किसी के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब है संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर मूलतः या मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर मूलतः और मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपका उत्तर होगा 3 भेद होते हैं। और इसमें जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। तो इस तरह से संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अब इसमें यह है कि अगर आपको ये पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं तब आपका उत्तर रहेगा संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर मूलतः या मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपका उत्तर होगा 3 भेद होते हैं। उसमें है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इसे आपको याद रखना है इसमें। अब सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक ये है कि यदि किसी शब्द को पढ़ने पर किसी एक ही चीज़ का एहसास हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। वो कैसे? जैसे कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ही व्यक्ति का नाम है, हम उन्हीं को जानते हैं। रामायण ये हिंदू ग्रंथ है, एक ही है। अमेरिका ये भी एक देश का नाम है और एक ही नाम है। दिल्ली, गंगा नदी एक ही नदी का नाम है। हिमालय पर्वत एक ही है। जुलाई ये माह का नाम है। अगर महीना पूछे तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन यहाँ पे माह के अंतर्गत जुलाई दिया है तो हमें एक ही चीज़ का एहसास हो रहा है तो ये भी व्यक्तिवाचक होगा। ये दिवाली एक त्यौहार का नाम है, त्यौहार अगर बोले तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर दिवाली त्यौहार का ही नाम दिया है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक ही चीज़ की ओर जो नाम संकेत करे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे प्रेमचंद एक उपन्यासकार है तो यहाँ प्रेमचंद ये व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि यहाँ पे वो एक उपन्यासकार, लेकिन कौन? सिर्फ प्रेमचंद्र के नाम को हम जान रहे हैं। फिर है मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी। कौन सी किताब? अंग्रेजी की। तो हमें यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी की किताब के बारे में ही एहसास हो रहा है। फिर है दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है तो शहर में नाम में हम सिर्फ दिल्ली को ही जान रहे हैं तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर है ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है तो कहाँ? भारत में। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है कि जिससे हमें किसी एक ही चीज़ का एहसास हो, किसी दूसरे का नहीं, तो वहाँ पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसे हम अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, पुस्तकों, ग्रंथों तथा समाचार पत्रों के नाम और ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं का नाम। जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई।
फिर है सिपाही विद्रोह, फिर अक्टूबर क्रांति। तो हम इस एक ही जान रहे हैं कि वो अक्टूबर क्रांति, एक ही नाम को हम जान रहे हैं। तो इस तरह से ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है दिनों महीनों के नाम हैं, त्योहारों उत्सवों के नाम। अब है दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़के के बारे में नहीं जान रहे हैं, उसमें हो सकते हैं 5-6 लड़कों के नाम हो। पक्षी, हम यहाँ पे एक ही पक्षी नहीं, कई पक्षी के नाम। पुस्तक में भी कई पुस्तकें हो सकती है, पहाड़ों में कई पहाड़ों के नाम, नदी में भी कई नाम। तो इस तरह से ये किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के एक ही चीज का नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध करा है, वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश, लड़कों का बोध हो रहा है। पशु पक्षी में हम देखेंगे जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता, मतलब उसकी जाति। अगर यहाँ पे सिर्फ कोयल एक ही नाम रहता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, क्योंकि वो एक ही चीज, एक ही नाम का एहसास करा रही है। लेकिन यहाँ पे उसकी पूरी जाति का बोध, वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, नदी से कई नदियाँ हो सकती है जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। मनुष्य कहने से संसार में जितने मनुष्य जाति हैं उसका, और पहाड़, संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। तो इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अब है कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर कैसे पहचानें, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों होते हैं, लेकिन इनमें हमें अंतर को समझना है। वो कैसे? जैसे लंका का राजा रावण था, तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि लंका का राजा सिर्फ रावण था। तो ये रावण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे एक के ही नाम का एहसास हो रहा है, वो भी रावण का। यहीं पे दूसरा उदाहरण है, इस दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे रावणों जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में रावण के जैसे चरित्र वाले और अनेक व्यक्ति हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हुआ। क्योंकि यहाँ पे उनकी मतलब और भी रावण के ही चरित्र वाले कई प्रकार के मनुष्य हैं, तो उन सारे मनुष्यों की जाति का बोध हो रहा है। लेकिन लंका का राजा रावण था, यहाँ पे हमें बस यही पता चल रहा है कि लंका का राजा रावण था, किसी एक का ही नाम का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और दूसरे में जातिवाचक संज्ञा। अब है तीसरा भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता आदि। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, यहाँ पे थकान भाव है, एहसास हो रहा है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है, मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आता है। लोहा एक कठोर पदार्थ है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में थकान से थकने का भाव, व सफलता से सफल होने का भाव, मिठास से मीठेपन का भाव, और क्रोध से क्रोधित होने का, और कठोर से कठोरता का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा। इसमें नोट करने योग्य बातें हैं। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती है, जैसे थकान, सफलता, कठोरता, क्रोध। तो और ये अगणनीय होती है, मतलब जिन्हें गिना ना जा सके, हम इसे नहीं गिन सकते। और इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यहाँ देख लीजिए, लोहा एक कठोर पदार्थ है, ये एक वचन में है। क्रोध भी नजर आता है, ये भी एक वचन में है। मिठास, ये भी एक वचन में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और साथ में दूसरी चीज है, जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती है, क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं। पशु पक्षियों की पूरी जाति होती है, हम उसमें नाम गिन सकते हैं। वस्तुओं में वस्तुओं के नाम गिन सकते हैं। अध्यापक हो गए, अध्यापक कितने अध्यापक हैं उनके नाम गिन सकते हैं। लेकिन कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। यहाँ पे रावण तो एक राजा था, लेकिन यहाँ जातिवाचक संज्ञा में इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि रावण के चरित्र के जैसे हमारे देश में और बहुत से मनुष्य हैं, इसीलिए ये रावण यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, दही, आटा, चावल आदि।
इसको हम और दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास सोने के आभूषण है, तो आपको पता है सोने के आभूषण बनते हैं, तो ये द्रव्यवाचक है। 1 किलो तेल लेकर आओ, मुझे दाल पसंद है, मुझे चांदी के आभूषण बहुत पसंद है, लोहा एक कठोर है, तो यहाँ पे लोहा जो है वो द्रव्यवाचक है। दूध पीने से ताकत बढ़ती है, दूध यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, सेना में देखे हो कि आप एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं, दल होता है। परिवार, परिवार में भी कोई एक ही नहीं रहता, 5-6 रहते हैं, इसलिए भी समूहवाचक है। दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि ये शब्द एक ही जाति अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं, आप केले देखे होंगे, दर्जन में है, तो एक साथ वो समूहवाचक संज्ञा में आएगा। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है, यहाँ पर सेना समूहवाचक संज्ञा है। मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं, तो कक्षा में कोई एक ही विद्यार्थी नहीं होता, बल्कि कम से कम 30-40 विद्यार्थी होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। फिर कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, भीड़, इसमें भी बहुत से लोग रहते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से आपका संज्ञा पूरा हुआ। और अगर आपने संज्ञा को अच्छे से समझ लिया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।